Good morning, friends. So I welcome you all in my channel एच प्रिपरेशन विद प्रदीप कुमार। तो जैसा कि आपको पता है कि आज जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं उसके लिए वोटिंग हो रही है एंड मैंने भी अपना पॉडकास्ट करके आ गया हूँ और इसके लिए अब मैं छुट्टी पे हूँ तो थोड़ा सा आपको आज के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके एच एग्ज़ाम के लिए एलाइड एग्ज़ाम्स के लिए और अदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए कौन कौन सी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले जो 2 दिन थे मैं आपको न्यूज़ डाल इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो मैंने देखा कि उन न्यूज़पेपर्स में देर इज़ नथिंग इम्पोर्टेंट विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। But here I would like to emphasize one thing with you is that कि आपको लगता होगा कि न्यूज़पेपर हमें रोज़ पढ़ने चाहिए। मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, यू डोंट नीड टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे बिकॉज देर इज एवरी डे देर इज़ नथिंग इम्पोर्टेंट विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर यू। इफ़ यू डू लाइक दैट, अगर आप ऐसा करते हैं और आप न्यूज़पेपर सोचते हैं कि न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना चाहिए तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स में टाइम बहुत कम है और आप अगर अपना यूज़लेस चीज़ों में अगर आप टाइम दोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम आई एम गिव यू द जो न्यूज़ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम्स। पहले तो देखो दिव्य हिमाचल में आज का आया हुआ है, जस्टिस NV रमन होंगे 48वें CJI। प्लीज़ इस न्यूज़ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, आपको इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि जस्टिस NV रमन कौन से नंबर के हमारे चीफ जस्टिस हैं। तो आपको 48th ये होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। और उसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से आर्टिकल के अंडर उनको चूज़ करते हैं जो एच के एग्जाम में आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इट कम्स अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद इफ़ यू कैन रीड फॉर दिस थिंग, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आपको जस्टिस के कोलेजियम सिस्टम के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जो भी है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई इधर इम्पोर्टेंट है नहीं जो मैंने बनाया हुआ है। तो आज एक एडिटोरियल पेज में एक आया हुआ रेड लाल आतंकवाद है, यह लाल आतंकवाद। इसमें से कुछ जो आपको पता है कि रेड 3-4 दिन से न्यूज़ चल रही है कि CRPF के जो हमारे जवान थे छत्तीसगढ़ में उनके ऊपर अटैक हुआ। 24 ऑफ आवर जवान गोट मार्टायर्ड और उसको डील करने के लिए ये सब चीज़ें दुर्घटनाएं आगे ना हो और इसको जो लाल आतंकवाद है, नक्सलाइट्स हैं इनको, और जो इसको लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म बोलते हैं इसको, ये कैसे जो है ख़त्म किया जा सकता है, इसके बारे में आपसे ऐसे पूछ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो उसके बारे में जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जो आप पढ़ सकते हैं इसमें से। और उसके बाद जो है एक आपको पता होगा कि रजनीकांत जी को हमारा जो है 51st जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो दिया गया है। तो उसके बारे में इनको रजनीकांत के बारे में दिया गया है। तो इसमें से आपको कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको पढ़ सकते हैं, इससे आपको ये पता लग जाए कि अवार्ड्स के पीछे वो जो कुछ आपकी थॉट्स हैं इंटरव्यू में आपको ये सब जो है काम कर सकता है। उसके बाद है दिव्य हिमाचल। फ्रेंड्स, दिव्य हिमाचल में जो फर्स्ट पेज द इंडियन एक्सप्रेस में फर्स्ट पेज में अभी आपको वही जस्टिस NV रमन्ना टू बी स्worn इन एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन April 24। इसके बारे में प्लीज़ रीड इट केयरफुली। उसको जो भी मैंने वो पहले बताया कि आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में। उसके बाद जो है आप जो है पेज नंबर 7 पे चल जाओ, एक्सप्लेन्ड में। इसमें अगेन देखो फाइटिंग LW इन छत्तीसगढ़ एल्सवेयर, इसमें आपको दिया गया है जो वहाँ पे जो ऑफिसर्स उन्होंने विच वर्कड इन द ग्राउंड लेवल उनकी अपनी जो उन्होंने कुछ राय दी है कि हाउ टू डील विद दिस टेररिज्म। इसके बारे में प्लीज़ रीड इट। इससे जो है आपको बहुत से एग्ज़ाम में ऐसे में लिखने में बहुत हेल्पफुल होगा ये,
ठीक है। और आपको इससे क्वेश्चंस कहीं पे भी ऐसे में आ जाएंगे, मेंस में आ जाएंगे, या किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप जो इसको थोड़ा थोरोली पढ़िए, ये आपके लिए हेल्प होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और आया है री लुकिंग एट म्यांमार। इसमें जो इंडिया म्यांमार जो रिलेशन है उसके लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप पढ़िएगा इसको भी। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया हुआ है इधर, अनचेंजिंग पुलिस रिफॉर्म के बारे में। जैसा आपको बताया मैंने कि बहुत से चलिए डिमांड चल रही है, बहुत से डिमांड्स हैं कि होने चाहिए, बट यू नो दैट इसके लिए पुलिस कंप्लेंटिंग अथॉरिटी बनाई गई, कोई कुछ बनाएगा इसके लिए। और रिकमेंडेशन आई, प्रकाश चंद करके एक बहुत ही फेमस ये है जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, वो गाइडलाइंस जो अभी तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब उसको रिकमेंड तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, बट दे हैज़ नॉट बीन अडोप्टेड बाय एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उसके बारे में भी दिया गया है। प्लीज़ गो थ्रू दिस आर्टिकल। ये जो आपको ऐसे के लिए और पुलिस रिफॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रीड इट। उसके बाद जो है आपको पता है कि ईरान के साथ जो है यूएस की फिर से न्यूक्लियर डील्स को रिवाइव करने की बात चल रही है। प्लीज़ इस आर्टिकल को पढ़िएगा, इससे जो इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये आप कहीं से जो इसको टॉपिक को तैयार कर सकते हो। इंडिया ईरान रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड ओवर जो वेस्ट एशिया का जो रिलेशनशिप है, और जो ऑयल कंट्रीज़ हैं, ओपेक कंट्रीज़ हैं, और जो ऑयल की जो डिमांड है उसके ऊपर बहुत इसका फ़र्क पड़ेगा। प्लीज़ गो थ्रू दिस आर्टिकल। और एक और इसमें जो इकोनॉमी में एक बहुत इकोनॉमी वाला पेज नंबर 11 है, इसमें का आर्टिकल है इकोनॉमी टू ग्रो 12.5% इन 2020 फास्टर देन चाइना। ये किसने कहा है? ये जो IMF है, IMF जो है देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इसने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ होगी 2021 में 12.5% की होगी। और जेंटलमैन यू राइट इट डाउन, आप मेरे से गारंटी लेकर चलो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, नहीं होगा तो जो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यू मस्ट बी नो दैट वाशिंगटन। और इस IMF में कौन सी मैगजीन निकालता है, तो देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आप इसको रट के रख लो, आपको एक क्वेश्चन इससे पक्का आएगा। और एक और पूछ सकते हैं गीता गोपीनाथ जो है कौन है, तो इसमें चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, ठीक है। इस आर्टिकल को पढ़िएगा, यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएंगे किसी भी एग्जाम में। So thank you gentlemen this much and giving me this much of time. Please like, subscribe and share my video so it can help you and other brothers also कि क्या इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें ज़्यादा ये एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और वीडियो को अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। और जिसको भी डाउट्स हो प्लीज़ दे कैन रिंग अप टू मी और दे कैन कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शंस and so that we can enhance our study level. Thank you very much.